दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी euridmedia.com। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज मैं मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जिन्होंने गिरती हुई न्यायपालिका की गरिमा को बचाया है और बढ़ाया है, 13 मई को अपने सेवानिवृत्ति के दिन जब उनका सम्मान समारोह चल रहा था, उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि वो रिटायर होने के बाद कोई भी पद नहीं लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि लगातार सेवानिवृत्त होने के बाद मुख्य न्यायाधीश के रूप में लोग पद लेते हैं, जो कि उसके गरिमा के खिलाफ रहा है। अगर 2014 से देखें तो 25 तक 12 से अधिक न्यायाधीशों ने विभिन्न पद ग्रहण किया है। अब अगर हम कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल कम हो या ज़्यादा हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कम समय में भी अपनी बेहतरीन छाप छोड़ सकता है और लंबे अरसे तक भी रहने वाला पद पर कोई भी, न्यायपालिका में हो, कार्यपालिका में, विधायिका में हो, पॉलिटिशियन में हो, कहीं भी हो, ऐसा नहीं कोई छाप छोड़ जाए। लेकिन अगर कार्यकाल की बात करें तो YV चंद्रचूड़, जो DY चंद्रचूड़ के पिताजी थे, सर्वाधिक 7 वर्ष 78 से 85 तक मुख्य न्यायाधीश रहे, जो हिंदुस्तान के इतिहास में सर्वाधिक एक रिकॉर्ड है। क्योंकि जब 1950 में संविधान लागू हुआ, उस समय हरिलाल जेकी सुंदरदास कानिया पहले GCI बने थे, जो 26 जनवरी 1950 को बने थे। उनका भी कार्यकाल 1 साल 2 साल से कम रहा। लेकिन इसके बाद 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल और 3 साल तक कार्यकाल रहे। लेकिन 7 साल कार्यकाल वाले यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ ही थे, जो इनके पिताजी थे। इसके बाद 2010 में सरोज कपाड़िया का कार्यकाल 2 साल 139 दिन तक था। लेकिन 2010 के बाद DY चंद्रचूड़ ये ऐसे थे जिनका कार्यकाल 2 वर्ष से अधिक था। उनसे काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने लोगों को निराश किया। जस्टिस संजीव खन्ना का एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बेहतरीन वकील थे। 83 में दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में उन्होंने अपना प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अस्थायी वकील के रूप में कार्य शुरू किया। इसके पहले आकर विभाग में वरिष्ठ वकील के रूप में कार्यरत थे। 24 जून 2005 को उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 20 फरवरी 2006 को उन्हें अस्थायी न्यायाधीश बनाया गया। 18 जनवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया और उस नियुक्ति के समय उनसे काफ़ी वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, लेकिन उनको प्राथमिकता दी गई। 17 अक्टूबर 2024 को संजीव खन्ना को 11 नवंबर 2024 को मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद का ग्रहण किया और 13 मई को सेवानिवृत्त। लगभग 6 महीने तक संजीव खन्ना मुख्य न्यायाधीश के रूप में। लेकिन उन्होंने इस दौरान न्यायपालिका की गरिमा को बढ़ाया और यह गरिमा सबसे बड़ी उनकी ताकत, उनकी अच्छी बात की कि उन्होंने सेवानिवृत्ति के दिन घोषणा कर दी कि वो कोई पद नहीं लेंगे। रिटायर होने के बाद कौन कौन से लोग पद लेते हो कि लंबी फहरिस्त है। तो पिछले 1 दशक में जो न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद बनाए गए सभी संवैधानिक पदों पर उनको नियुक्ति की गई, उसमें 14 में P सदाशिव, जो केरल के राज्यपाल बनाए गए थे, ये मुख्य न्यायाधीश थे। जो उसके बाद 2016 में BS चौहान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। 2016 में SS मुखोपाध्याय NCLAT के अध्यक्ष, राष्ट्रीय कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण इसको बोलते हैं। 2018 में आदर्श कुमार गोयल NGT के अध्यक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बनाए गए। 2020 में तो रंजन गोगोई, जो मुख्य न्यायाधीश थे, वो राज्यसभा नामित किए गए। इसी को लेकर काफ़ी चर्चाएं और काफ़ी विवाद भी उठा था कि मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा जैसे पद नहीं लेना चाहिए। इसके बाद अरुण मिश्रा NHRC के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। अशोक भूषण NCLAT के अध्यक्ष बनाए गए। और इसी तरीके से हम कहें तो हेमंत गुप्ता NDAC अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष बने। 22 में रिजराज अवस्थी जो थे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। 23 में अब्दुल नजीर को आंध्र का राज्यपाल बनाया गया। 24 में जो भी रिटायर हुए रामा सुब्रमण्यम NHRC के अध्यक्ष बनाए गए और दिनेश महेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। तो ये विभिन्न पद पर रिटायर होने के बाद ये लोग अपना पद लेते रहे, जिससे कई तरीके के
आरोप भी लगते थे और ये कहा जाता था कि इनके कोई ना कोई जो निर्णय होते थे और सेवानिवृत्त के बाद पद लेते थे तो उन निर्णयों पर भी कभी ना कभी इस बात को लेकर चर्चा होती कि कोई प्रभाव वाले निर्णय हो सकते थे। लेकिन संजीव खन्ना ने इस गिरती हुई गरिमा को उन्होंने बहुत निश्चित रूप से बढ़ाया है। और यही नहीं, उन्होंने जो है अभी संपत्ति घोषित करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और अधिकांश जजेस ने अपनी संपत्ति को भी घोषित किया। भी महत्वपूर्ण निर्णय, उनके कई निर्णय हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कम समय में कई लंबी लकीर खींच गए संजीव खन्ना, लेकिन जिससे सबसे अधिक उम्मीद थी डीवाई चंद्रचूड़ से, उन्होंने निराश किया। किसी के न्यायाधीश के निर्णय पर सवाल नहीं उठाया जा सकता क्योंकि यह संवैधानिक और के दायरे के खिलाफ माना जाता है, लेकिन एक परसेप्शन होता है और परसेप्शन में कोई कानून नहीं चलता है। तो परसेप्शन ये था कि डीवाई चंद्रचूड़ 2 वर्ष के लिए थे, बहुत बेहतरीन कार्य करेंगे, बहुत ऐसे निर्णय, साहसिक निर्णय लेंगे जो जनता एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन उस पर वो खरे नहीं उतरे। जबकि संजीव खन्ना केवल 6 महीनों में एक लंबी रेखा खींच गए और गिरती हुई गरिमा को ये घोषणा करके कि हम कोई पद नहीं लेंगे, न्यायपालिका की गरिमा को बढ़ाया है। धन्यवाद।